आप देख रहे हैं BHPC न्यूज। लद्दाख में सीमा विवाद सुलझाने के लिए चीन एक तरफ बातचीत का ड्रामा कर रहा है, दूसरी तरफ घुसपैठ से बाज नहीं आ रहा। 29 से 30 अगस्त की रात चीन के सैनिकों ने लद्दाख में पेगोंग झील की दक्षिणी पहाड़ी पर कब्जे की कोशिश की थी। 31 अगस्त को भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर उकसाने वाली कार्रवाई की। अगले दिन यानी 1 सितंबर को फिर खबर आई कि चीन के सैनिकों ने चुनार इलाके में घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने फिर खदेड़ दिया। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना को पिछले महीने ही इंटेलिजेंस इनपुट मिल गया था कि चीनी सैनिक पेगोंग झील के दक्षिण में नया मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहे हैं। इस आधार पर भारतीय सेना ने 1 हफ्ते की तैयारी की और दक्षिणी छोर पर LAC से लगे ठिकानों पर जवान तैनात कर दिए। सेना का ये अनुमान सटीक निकला कि गलवान से लेकर पेगोंग के उत्तरी छोर और देपसांग में 5 महीने से चीन जो चाल चल रहा है, वही अब दक्षिणी छोर पर दोहराने की तैयारी है। 29 से 30 जनवरी की रात जब चीन के 500 सैनिक घुसपैठ करने पहुंचे तो भारतीय जवानों को देखकर उनके होश उड़ गए। सेना के सूत्रों के मुताबिक दक्षिणी पेगोंग के विवादित इलाके में पूरी तरह से भारत का कब्जा है। यहाँ की कई चोटियों पर आर्मी मौजूद है। सेना की तरफ से कहा गया है कि चोटियों पर हमारे जवान इसलिए काबिज हैं क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर भारत की स्थिति एकदम साफ है। सूत्रों ने यह भी बताया कि मुश्किल समझे जाने वाले स्पांगर गैप, स्पांगर झील और इसके किनारे की चीनी सड़क पर भी भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया है। चीन लद्दाख सीमा पर कई चोटियों पर अपना दावा करता रहा है। वो पेगोंग झील के पूरे दक्षिणी हिस्से और स्पांगर गैप पर भी कब्जा करना चाहता था ताकि बढ़त हासिल कर सके। वहीं अब लद्दाख में सीमा विवाद सुलझाने के लिए चीन एक तरफ बातचीत का ड्रामा कर रहा है, दूसरी तरफ घुसपैठ से बाज नहीं आ रहा। 29 से 30 अगस्त की रात चीन के सैनिकों ने लद्दाख में पेगोंग झील की दक्षिणी पहाड़ी पर कब्जे की कोशिश की थी। 31 अगस्त को भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर उकसाने वाली कार्रवाई की। अगले दिन यानी 1 सितंबर को फिर खबर आई कि चीन के सैनिकों ने चुनार इलाके में घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने फिर खदेड़ दिया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजिन ने कहा है कि चीन के सैनिक हमेशा से कड़ाई से वास्तविक नियंत्रण रेखा का पालन करते हैं। वे कभी LAC को पार नहीं करते हैं। दोनों ही तरफ की सेनाएं वहां की स्थिति को लेकर बातचीत कर रही हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या दोनों पक्ष आपस में बैठक कर रहे हैं, इस पर झाओ लिजिन ने कहा, दोनों पक्ष राजनयिक और सैन्य माध्यमों से संपर्क में हैं। अगर कोई बातचीत हो रही है तो उसके बारे में हम समय पर जानकारी साझा करेंगे। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने PLA के पश्चिमी कमान के हवाले से कहा कि भारतीय सेना ने दोनों देशों के बीच जारी बातचीत में बनी सहमति का उल्लंघन किया है। सोमवार को भारतीय सेना ने जानबूझकर वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार किया और जानबूझकर उकसावे की कार्रवाई की। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पेरिस में फ्रांस इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस में कहा कि भारत चीन सीमा का सीमांकन अभी होना बाकी है और इसकी वजह से हमेशा परेशानियां रहेंगी। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को अपने नेतृत्व के बीच कायम सहमति को लागू करना चाहिए और मतभेदों को विवादों में बढ़ने नहीं देना चाहिए। उन्होंने एक बार फिर भारत के साथ बातचीत के जरिए मुद्दा सुलझाने की बात दोहराई है। उन्होंने कहा, ड्रैगन और हाथी के एक दूसरे से लड़ने की जगह ड्रैगन और हाथी को साथ में डांस करना चाहिए। 1 और 1 2 नहीं, 11 भी हो सकते हैं। नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास ने भी पेगोंग में हुई झड़प पर बयान जारी किया है। दूतावास के प्रवक्ता जी रोंग ने चीन ने भारत के सामने ताजा हालात पर विरोध दर्ज कराया है। इस दौरान दूतावास ने अपील करते हुए कहा कि भारत बॉर्डर से सैनिकों को वापस बुलाया जाए ताकि किसी भी तरह से स्थिति ना बिगड़े। उन्होंने आरोप लगाया कि 31 अगस्त को भारत के जवानों ने बीते दिनों हुए सभी समझौतों को तोड़ा और पेगोंग झील के पास घुसपैठ की कोशिश की। चीनी विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को फिर कहा कि यथास्थिति बनाए रखने के लिए भारतीय सेना को पीछे लौटना होगा। सीमा विवाद को दोनों पक्षों के द्वारा बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन की सेना ने LAC को पार नहीं किया है। हमारी 1 इंच जमीन भी किसी दूसरे के कब्जे में नहीं है। आप देख रहे हैं BHPC न्यूज।